हेलो टू ऑल स्टूडेंट ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर। हम अभी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे थे, कोशिकांग, और उसमें हम न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और प्लांट सेल में जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है कोशिकांग, उसका नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ER अंतःप्रद्रवी जालिका। जो अंतःप्रद्रवी जालिका है वो कहाँ होती है, कैसे लोकेटेड होती है, उसमें आप इसमें डायग्राम देखिए। जैसे ये केंद्रक है, केंद्रक में ये केंद्रक है और केंद्रक के बिल्कुल अटैच इस तरह से एक जाल सा फैला हुआ होता है, जिसमें जो कोशिका झिल्लियाँ होती है मुख्यतः। ये कोशिका जो झिल्लियाँ हैं वो मिलकर एक बंद अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, जिसको अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। ओके। और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज ट्रांसवर्स्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म का मैट्रिक्स है, जो साइटोप्लाज्म में द्रव पाया जाता है, उसमें एक दूसरे से जुड़ी हुई कोशिकाओं का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क पाया जाता है, जिसके अंदर वैक्यूल्स होती हैं, कुछ कैविटीज़ होती हैं। ओके, रिमेन कंसंट्रेटेड इन द एंडोप्लाज्मिक पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, तो इसे कहा जाता है ER। शॉर्ट फॉर्म में ER कहते हैं। फर्स्ट नोटेड बाय पोर्टर, क्लाउड एंड फुलमैन। आपको पोर्टर का नाम याद रखना है। 1950 नेम ER बाय पोर्टर। प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल यूकेरियोटिक सेल एक्सेप्ट ओवा। ओवम में नहीं पाई जाती है, अंडकोशिकाओं में। एम्ब्रियोनिक सेल्स एंड मैच्योर RBC, ये भी आपको ध्यान रखना है। ER इन सीन इन स्टीरिएटेड मसल सेल, जो रेखित मसल सेल्स पाई जाती हैं वहाँ पाई जाती है, और वहाँ इनको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो ये कुछ इसके अलग से फीचर हैं। जब हम डायग्राम देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ द्वारा, तो इस तरह से ये जो यहाँ पर कैविटीज़, वैक्यूल्स है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा लिया गया डायग्राम है। मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले 3 टाइप की ये पाई जाती हैं। पहले हम इसको सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी का जो डायग्राम है, ओके, बिल्कुल फ्लैटेंड अनब्रांच्ड सैक, ओके, शाखित नहीं होती, सीधी सीधी बिना ब्रांच्ड की, रेखित फ्लैट जैसे फीता होता है उस तरह से ये सैक होती है। और अरेंज इन पैरेलल स्टैक, पैरेलल एक दूसरे के समांतर ये अरेंज्ड होती है। डायमीटर 4 से 50 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रो का आपको भी ध्यान होना चाहिए, -6, 10 की घात -6 को क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर। और इनके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। ओके, तो ये जो आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। ये से अटैच्ड होते हैं। दूसरी जो फॉर्म है इसकी, जिस रूप में, दूसरी जो तरह है, किस तरह का पाया जाता है, उसको कहते हैं ट्यूब्यूल्स। ये इरेगुलर, इसकी कोई विशेष हम ये नहीं कह सकते कि पैरेलल है, ब्रांच्ड पाई जाती है। इसकी विशेष जो बात है वो क्या है, ब्रांच्ड इस तरफ से घेरे रखती है। डायमीटर 50 से 190 माइक्रोमीटर, फ्री ऑफ राइबोसोम। यहाँ पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। तीसरा टाइप जो है वो है वेसिकल्स। ये वैक्यूल्स जैसी पाई जाती है, ओवल और राउंड वैक्यूल लाइक एलिमेंट, अकर आइसोलेटेड इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में अभी हम देखेंगे कि जो उनकी फ्री सरफेस होती है या जो कॉन्वेक्स सरफेस होती है, वहाँ पर ये वैक्यूल्स पाई जाती हैं। यहाँ पे भी इसमें राइबोसोम अटैच नहीं होते।
अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ईआर देखते हैं तो इसमें सभी चीज़ें पाई जाती है। द कैविटी ऑफ सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूबल्स, ये सभी एक मेम्ब्रेन जो 50 से 60 आर्मस्ट्रॉन्ग, देखिए आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10 है, याद रखिए। द मेम्ब्रेन इज ट्राइलेमिनर कंपोज्ड ऑफ एन आउटर और इनर डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन सैंडविचिंग टू लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ओके, तो जो रॉबर्टसन का हमने एक मॉडल सा पढ़ा था कि बीच में लिपिड और दोनों तरफ पाया जाता है प्रोटीन। सेम टाइप ऑफ लेयर का फॉर्मेशन है। सभी कोशिका झिल्लियाँ मेन एक ही तरह से बनी होती है, बस थोड़ा सा इनका प्रोटीन लिपिड का कंपोजिशन चेंज हो जाता है काम के हिसाब से। द मेम्ब्रेन ऑफ ईआर रिमेन कंटिन्यूस विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये जो मेम्ब्रेन है ये जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अटैच ही होती है और बाद में जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अटैच हो जाती है और बीच में गोल्जी कॉम्प्लेक्स से भी ये इनका ट्रांसपोर्टेशन रहता है, कम्युनिकेशन रहता है। दो तरह की ईआर होती है और ये ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। एक तो क्या फॉर्म होती है, सिस्टर्नी, ट्यूबल्स, वेसिकल्स, वो पूछा जाता है, या फिर इसका जो मेन क्वेश्चन बनता है वो यही क्वेश्चन है कि कितने प्रकार की होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके फंक्शन क्या है। इसके अलावा यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। दो प्रकार की हैं, एक है स्मूथ, एक ग्रेन्युलर। ओके, तो वहाँ जहाँ पर जैसे ट्यूबल्स देखे थे जहाँ राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं उनको चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका बोलते हैं। फॉर्म्ड ए ट्यूबुलर नेटवर्क यूजुअली लाइज नियर द सेल मेम्ब्रेन। ये ज़्यादातर जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैं या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं, उनके पास पाई जाती है और वेल डेवलप्ड होती है मसल सेल्स में, एडिपोज टिश्यू में, ग्लाइकोजन स्टोरिंग जहाँ पर फैट पाया जाता है वहाँ पर ये ज़्यादा पाई जाती है। अभी हम इनके फंक्शन देखेंगे। और रफ जो है ग्रेन्युलर ईआर, राइबोसोम अटैच्ड टू इट्स आउटर सरफेस। राइबोसोम इनकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वहाँ पर अटैच पाए जाते हैं, तो इस तरह से संरचना दिखाई देती है, रफ टाइप। फाउंड अबंडेंटली इन द सेल विच आर एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस। जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है वहाँ पर राइबोसोम अटैच होते हैं और इसका मेन काम प्रोटीन सिंथेसिस का ही है। जो प्रोटीन्स बन रहा है राइबोसोम्स के द्वारा वो सबसे पहले ईआर में ट्रांसपोर्ट होता है। लाइक पैंक्रियाटिक सेल्स, लीवर सेल्स, द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेनिंग RER टेक्स बेसोफिलिक स्टेन इर्गेस्टोप्लाज्म। ओके, तो ये जो स्टेन लेता है जो बेसिक होता है इसको इर्गेस्टोप्लाज्म कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन RER एंड SER, इसमें आपको सिस्टर्नी लिखना है, वहाँ ट्यूबल एंड वेसिकल्स लिखना है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। ये बिल्कुल साइटोप्लाज्म में अंदर पाए जाते हैं, ये सरफेस पे और मेम्ब्रेन के आसपास पाए जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ये ज़्यादातर लिपिड, स्टेरॉइड्स और ग्लाइकोजन सिंथेसिस का काम करते हैं। अराइज फ्रॉम द न्यूक्लियर एनवलप बाई आउटफोल्डिंग। न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है उसके बाहर की तरफ फोल्ड होने से ये बनता है और ये जो है कहाँ से, बाय द डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। ये अगर राइबोसोम्स के द्वारा अलग हो जाती हैं तो उस दौरान बनती है। गिव्स राइज टू SER, ये रफ से स्मूथ बन सकती है और गिव्स राइज टू गोल्जी काय बन सकती हैं, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। ओके, फंक्शन ऑफ ER मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इतना इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है तो इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, ज़्यादातर फंक्शन हम देख चुके हैं। उसमें इंट्रासेल्युलर स्केलेटल फ्रेम जो सिस्टम है हमारा, जैसे कंकाल तंत्र हम कहते हैं कि हमारा एक
एक हमें निश्चित आकृति प्रदान करता है, वैसे ही इसका जो इंटरसेल्युलर फ्रेम है वो एक निश्चित आकृति देता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है टू द कॉलॉइडल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। इट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू द सेल ऑफ अनदर। ये फैसिलिटी देता है कि जो न्यूक्लियर केंद्रक से जो आता है, जो भी कंपोनेंट आते हैं उनको ये आगे गोल्जी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। इट प्रोवाइड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्टिविटी। ओके, तो एक मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है उसके द्वारा एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। ER फॉर्म न्यू न्यूक्लियर एनवलप आफ्टर ईच अदर न्यूक्लियर डिवीज़न। हर डिवीज़न के बाद केंद्रक का जो एनवलप है वो ER बनाता है। ER ऑफर एक्सटेंसिव सरफेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जो RER है वो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है और SER प्रोवाइड सरफेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, स्मूथ जो ER है वो कोलेस्ट्रॉल, लिपिड, स्टेरॉयड हार्मोन्स और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करता है। SER प्रोड्यूस गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। तो इन्हीं के द्वारा, SER के द्वारा गोल्जी काय बनता है, लाइसोसोम बनता है और वैक्यूल्स। Thank you very much for listening.